नमस्कार। स्वादिष्ट खाना बाय अनीता जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कच्चे पेठे से पेठे की मिठाई बना रहे हैं, चौरस मिठाई बना रहे हैं। अगर किसी के पास अलग अलग मोल्ड होते हैं तो उसी मोल्ड की शेप के भी बन जाते हैं, लेकिन हम सादा आज आगरे का पेठा जो मिलता है वो ही बना रहे हैं। पेठा जब आप ख़रीदो तो इस तरीके से पका हुआ होना चाहिए। देखो इसमें सफ़ेदी आई हुई है। ये मैं बड़ा पेठा लाई थी तो मैंने यूज़ कर लिया। और ये जो इसके बीज होते हैं ये इस तरीके से पके हुए होते हैं, पीले से रंग के। ये देखिए मैंने ये बीज निकाल के, ये देखिए ये मैंने जो बाकी यूज़ किया था ये बीज मैंने निकाल के धो के सुखा लिए, जैसे खरबूजे के सुखाते हैं। और इनमें गिरियाँ भी है, बस यही पहचान है कि इनमें गिरी भी निकल रही है और ये पके हुए हैं बिल्कुल। तो अब हम चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये 800 ग्राम पेठा है। इसका जो ये नरम पार्ट है, ये बीजों वाला, ये हम अलग कर लेंगे निकाल के। क्योंकि मेरे पास तो पूरा साबुत ही था तो इसलिए ये मैं इस तरीके से इसका जितना भी नरम पार्ट है ये मैं निकाल रही हूँ। और इस तरीके से जैसे हम खरबूजे की फांक होती है उस तरीके से हम ले रहे हैं। ये देखिए अब ये टाइट पेठा है और हम ये ऊपर से इसका छिलक भी हटा लेंगे। ये जितना भी इसका ग्रीन पार्ट है, जो छिलका होता है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। जो भी फर्स्ट टाइम बनाए हाथों को बचाते हुए, छिलका थोड़ा टाइट है इसका, इसको बिल्कुल वाइट बना ले। कि इसमें सिर्फ 4 ही फांके हमें मिली है। ये लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम रह गया है, बाकी ये सारा हमारा डस्ट इकट्ठा हो गया। तो अब ये तो किसी काम का नहीं। तो जो हम चीनी डालेंगे तो हम इस गुद्दे के हिसाब से ही डालेंगे। तो अब लगभग ये 400 से 500 ग्राम रह गया और बाकी ये सारा हमारा वेस्ट हो गया है। जैसे भी बीज निकले ना इस तरीके से, बिल्कुल साफ फ्रेश बीज है, एकदम पके हुए बीज है। तो इन्हीं बीजों को मैंने धो के ये इस तरीके से सुखाया है, तो ये बीज भी हमारे काम आ गया। इस तरीके से हम इनकी फाके बना लेंगे। एक ऐसी फोक की सहायता से आराम से हाथों को बचाते हुए चारों तरफ से हम लोग करेंगे, जिससे कि जो हम चाशनी बनाएंगे, जो जूस होगा वो अंदर तक जाए। इसका ये वाला पार्ट थोड़ा टाइट होता है, बाकी हिस्से सॉफ्ट होते हैं। तो आप हाथ पहले पीछे से कीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले देखो इतना कम से कम जाएगा, तो चारों तरफ से अगर हम ये इतना इतना भी डालेंगे तो ये अंदर तक हो जाएगा। हाथों को बचाते हुए ही करना, सब जने जो भी बनाए इसको। इस हिस्से से तो ये ज़्यादा अंदर इस तरीके से चला जाता है। ये देखिए, ये देखिए, है ना। और मैं अब इसको, ये देखिए जो चूने वाला, जो ये पान वाला चूना है, ये जो पान पे लगता है, चाहे आप इसे ड्राई डालो, चाहे आप इस तरीके से इतने की, क्योंकि थोड़ा ही क्वांटिटी में है तो इसमें मैं ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो मैं इस तरीके से एक, ये देखिए बर्तन लिया है मैंने, ये 1 लीटर पानी, और इसमें हम इसको घोल देंगे। ये चूना घुल गया है। ये पान की दुकान पर मिलता है और ये किराने की दुकान पर भी मिलता है। तो आपको अगर ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और इस तरीके से थैली में भी देते हैं। तो ये पूरा हम इसको ऊपर तक डिप करके रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से डिप हो जाए और जिससे कि ये बढ़िया बने। तो मैं इसको रख रही हूँ 10 से 12 घंटे के लिए, तब मिलते हैं हम। देखिए जो पेठा हमने काटा था ये अब हमें 10 घंटे हो गए हैं और ये टाइट हो गया है इस चूने के पानी में भिगोने के कारण। तो अब हम इसे वॉश करते हैं अच्छे से
10-11 बार कम से कम मैं इसे वॉश कर। छलनी ले ली है, इसके ऊपर एक और स्टील की छलनी रख ली है। ये मैं सिंक में ही कर रही हूँ डायरेक्ट, जिससे कि पानी आए और ये कंटिन्यू ज़्यादा अच्छे से धुल जाए। इसे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ मैं। कि इसमें कोई भी चूने के पार्टिकल्स ना रहे। चूने के पानी में भिगो के रखा था, इसको अच्छी से वॉश कर लिया है 10-12 बार धोकर, और इसे निचोड़ भी लिया मैंने बहुत बढ़िया। और फिर अब हमने गैस पे एक बर्तन रखा है और कम से कम 800 ग्राम या 1 लीटर पानी आप इसमें गर्म कीजिए। जब ये पानी गर्म हो जाए तब हम इसमें जितनी भी हमारे कच्चे पेठे की फांके हैं सब हम इसमें डाल देंगे। अभी देखिए पानी हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है, बॉयल हो गया है थोड़ा, और इसके अंदर अब हम इसको डाल रहे हैं। धीरे धीरे करके डालिए कि पानी ऐसे उछले ना। जितना पानी लीजिए जितने की ये जैसे जो फांके है वो अच्छे से ऐसे डिप हो जाए। अब ये देखिए सारे अच्छे से डिप हो गई है। इसके ऊपर कोई भी जाली या फिर कोई भी इस तरीके से बर्तन ढक दीजिए, जिससे कि पानी निकले भी ना, और हम बीच बीच में से देखते रहेंगे। देखिए इसको पकते हुए 16-17 मिनट हो गए हैं और ये अब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ और गैस को बंद कर। आप इतना ही पकाइए, जब ये उबलना शुरू हो जाए तो गैस थोड़ा मीडियम ही कर लो, क्योंकि एक घनत्व होता है कि जब चीज़ अगर आप हाई रखोगे तो भी उतना ही गर्म रहेगा और आप मीडियम करोगे तब भी वो उतना ही उबलेगा। तो ज़्यादा गैस भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान करते हुए कि ये बहुत गर्म है, इसे उठाना नहीं, बस ऐसे ही ऐसे जाली वाले से किसी से आप पानी को निचोड़ते हुए एक बर्तन में ले लीजिए। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला था और देखिए अब इतना ही पानी बचा है, ½ लीटर से भी कम। भाप बनकर उड़ गया और इनके उबालने में लग गया। तो मैं इसका मैंने अनुपात लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसमें मैं ½ कटोरी और लूँगी। ये मैंने 1.5 कटोरी चीनी इसमें डाल दी है, और मैं इसके अंदर पौना कटोरी पानी डाल के इसकी चाशनी बना के इसमें डिप कर दी। अब मैं पौना कटोरी ऐसे पानी डाल दी इसके अंदर और इसको गर्म कर दिया। इसमें मैंने कोई भी बाजार का एसेंस नहीं डाला है, ना ही कोई फूड कलर डाला है। अगर आप इसमें डालना चाहो तो ग्रीन कलर 1 ड्रॉप डाल सकते हो। मैं इसे बिना कलर के ही बना रही हूँ। या आप केसरिया बनाना चाहो तो आप केसर का फ्लेवर डाल सकते हो, या केसर के धागे डालोगे तब भी ये केसरिया ही बनेगा। तो हम आज इसको बस ऐसे ही बना रहे हैं, सिंपल बिल्कुल। इसमें 1 इलायची कूट के डाल दिया है, बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर की। इलायची घर की हर्बल ही होती है। तभी हमको ये पेठा डालना है इसके अंदर जो हमने बॉईल किया है। जब हमने इसे चूने के पानी में 10-12 घंटे डिप कर लिया था तो मैंने खूब अच्छी तरह वॉश करा और अब उबाला, तो इसमें चूने का कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। ये चीनी हमारी बिल्कुल साफ़ थी, तो इसकी चाशनी सी भी बिल्कुल साफ़ ही बनी है। अगर किसी गंदी हो तो हल्का सा दूध से इसको ठीक कर सकता है, कि जिससे कि ये पेठे बिल्कुल सफाई से ट्रांसपेरेंट और बढ़िया ही बने। ये देखिए गैस मैंने हाई पे अब कर लिए, जिससे कि इसके अंदर जो हमने ये फोक के साथ छेद किए थे तो ये सारा जूस बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। इसके हमने चारों तरफ से जितने भी छेद बनाए थे, तो जूस बिल्कुल जूसी पेठा बनेगा आज ये। अगर हम इसे कम बॉयल करेंगे
तो ये अंगूरी पेठा बन जाएगा। अगर हम इसे ज़्यादा बॉईल करके इस पर चाशनी कोट कर देंगे और फिर सुखाएंगे तो ये हम 1-1.5 महीने तक भी खा सकते हैं। एकदम सूखा पेठा बनेगा ऊपर से। आज हम वही पेठा बना रहे हैं। आगरे का पेठा पूरे भारत में मशहूर है। आगरा जाना सबके लिए मुमकिन नहीं है। एक तो घर में ही हम वो पेठा तैयार कर रहे हैं आज। अब देखिए जैसे अब ये उबलने लग गया हाई पे, तो हम इसे थोड़ा मीडियम कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक जूसी हो जाए। देखिए मीडियम पर भी इतना ही बॉयल हो रहा है, क्योंकि एक घनत्व होता है एक उबलने का कि वो जब पूरा गर्म हो जाए, उबलने लग जाए, तो वो हाई टू मीडियम भी करेंगे तब भी वो उबलता ही रहेगा। देखिए अब ये बिल्कुल पानी की फॉर्म में इस तरीके से, जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, चाशनी की तरह टपकेगा, तब हम इसको बंद कर देंगे। अब मीडियम से अब मैंने इसको लो कर दिया और देखिए तब भी ये बॉयल हो रहा है। ये देखो, तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से ही बॉयल होने दूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये फाइनल टच हो रहा है। ये पेठा जो मैंने चाशनी में डाला था, चाशनी लगभग इस तरीके से आप देखिए एक तार की चाशनी सी बन जाए, गाढ़ी चाशनी है ना। मैं अब इसको ओवरनाइट के लिए रख दूंगी कि ये अच्छे से जो हमारा पेठा है ये इसको पी ले अच्छे से, और फिर कल हम इसे सुबह जब मतलब कम से कम 6-7 घंटे इसे इसी तरीके से चाशनी में ही छोड़ देंगे, और फिर मैं इसको इस एक जाली के ऊपर फैलाऊंगी जिससे कि ये 2-3 घंटे रखने पर ड्राई हो जाएगा। अब यहीं की यहीं ओवरनाइट इसको छोड़ दूंगी जिससे कि अच्छे से रस इसमें पी लेंगे, क्योंकि रखने पर भी ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो मैं इसको ऐसे बंद कर रही हूँ और ढक के रख दूंगी जिससे कि सुबह तक ये गाढ़ा हो जाए, और फिर हम पंखे के नीचे एक जाली पर रख देंगे इसको। मैंने सिर्फ इलायची फ्लेवर का ही बनाया है, आप चाहे तो इसमें ग्रीन कलर या कोई भी केवड़ा कुछ भी डाल के, या केसर या कलर, तो कोई भी एसेंस मन चाहा इसमें आप डाल के आप बना सकते हो। मैंने इसे इलायची फ्लेवर दिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ इस तरीके से जिससे कि अच्छे से डिप हो जाए और पूरा जूस पेठे के अंदर ही रहे। फिर कल मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे जूसी पेठा बना है हमारा। मैंने अभी इसको रखा है ना, ये देखिए बन गई ना एक तार से 1.5 तार की चाशनी। तब मैं इसको ऐसे छोड़ रही हूँ जिससे कि अच्छे से कोट हो जाएगी। और आप इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। इसको अब रात को रख दो पंखे के नीचे और सुबह आपको एकदम से बढ़िया फ्रेश दिखाई देगी। ये देखिए, है ना। तो एक तार की तो बन गई चाशनी, हम निकाल ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तार की चाशनी बनने पर मैंने इसको जाली पे रख दिया है जिससे कि ये 3-4 घंटे में एकदम ड्राई होकर, देखिए चाशनी से कोट होती है। देखिए ये पेठा मैंने इस तरीके से रख के सुखा लिया है और ये सिर्फ 2-3 घंटे में ही इतना फ्रेश हो गया है। और देखो मेरी बिल्कुल भी चाशनी इतनी बची है। जो चाशनी बच गई थी थोड़ी सी, ये बिल्कुल लग रहा है कि बूरा बन गई है। देखिए इसको मिक्सी में चला लो तो ये बूरा ही बन जाएगी। तो ये कम से कम आप इसके समझो 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने पेठा लिया साफ करके और उसको मन चाहे इस तरीके से चौरस पीसों में निकाला, फिर उसमें चूना मिलाकर आधा चम्मच मैंने 10 से 12 घंटे के लिए रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको पानी डाल के 1 लीटर और ये उबाल लिया। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है उसके बाद मैंने सारा पानी छान दिया। और फिर आप ये ध्यान रखना, जब पानी पूरा छन जाए तब हमने जैसे ये 400 ग्राम हमने लिया था पेठा, लेकिन वो थोड़ा ही बन गया। हमने टोटल 800 ग्राम में से 400 ग्राम ही निकला, बाकी तो गूदा ऊपर से छिलका ये सब वेस्ट ही हो गया इसका। तो मैंने इसमें, आपने देखा होगा, मैंने 1.5 कटोरी इसमें चीनी ली थी। 200 ग्राम की मेरी कटोरी थी, तो हमारी लगभग 300-325 ग्राम की चीनी हुई, जो कि देखिए बिल्कुल अब कोई भी वेस्ट नहीं गई, थोड़ी सी इतनी सी ही बची है। देखिए
टपकने के बाद भी ये इस तरीके से ही गाढ़ा ही रस गिरा इसमें से, जैसे ये बना ना, तो हमें कोई भी वेस्टेज हमारी नहीं हुई। और ये कितना अच्छा सूखा पेठा बनकर, ये देखिए आवाज़ भी कर रहा है, ये देखो हम डालते जा रहे हैं तो ये आवाज़ कर रहा है। इसमें ये नो एसेंस है, मैंने सिर्फ एक इलायची डाली है कूट के, जो हल्का सा आपको कालापन इसमें कहीं कहीं नज़र आ रहा है, ये इलायची का पाउडर ही है। अगर हम चाहते तो इसमें हम ग्रीन फूड कलर डाल सकते थे। अब देखिए आगरे का पेठा बनकर हमारे घर में ही तैयार है। अब आप भी इस विधि से घर में ही बनाइए और ज़्यादा बनाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए और घर में भी रखिए। इस दिवाली पर ढेर सारी पेठे की मिठाई बनाना, गेस्ट के लिए घर में भी रखना और अपने दोस्तों को डब्बा पैक करके भी देना। बहुत ही सस्ती झटपट बनने वाली पेठे की मिठाई है। इसे आप अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हो, केसरिया, ग्रीन, यहाँ तक कि जैसे अब मैंने इसे इलायची फ्लेवर दिया है। आप इसे एक जो डाबर का आता है केवड़ा एसेंस, केवड़े की भी बहुत बढ़िया मिठाई लगती है। और आप इसे ड्राई भी और गीला अंगूरी पेठा, इसे हर तरीके से आप बना सकते हो। मैंने आपको बीच में भी बताया कि अगर हम गीला बनाना चाहें तो हम एक तार से पहले ही स्टॉप कर देंगे, तो वो हमारा गीला जो कि हम फ्रिज में ठंडा करके खा सकते हैं। और हमें लगा ना कि हमें महीने भर रख कर खानी है, तो हमें 2 तार की चाशनी बना के उसके बाद इसको निकालना है। तो देखिए वेस्टेज कम है, एफर्ट्स भी कम है और रिजल्ट बेटर है। तो अब आप इसे बनाइए, खाइए और हमें बताइए ये कैसी बनी।